तसव्वुर करें एक ऐसे मंजर का जहां मौत सामने खड़ी हो। एक तरफ हजारों का लश्कर और उनका सरदार एक ऐसा शख्स जो इंसान कम और चलता फिरता पहाड़ ज्यादा लगता था, जालूत, जिसके नाम से बड़े बड़े बहादुर कांप उठते थे। और दूसरी तरफ चंद गिनती के लोग, प्यासे, कमजोर और निहत्थे थे। जाहिरी आंख देख रही थी कि आज बनी इसराइल का खात्मा यकीनी है, लेकिन तारीख गवाह है कि ताकत तादाद में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद में होती है। कैसे एक मामूली से पत्थर ने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत का सर फोड़ दिया। और वो नौजवान कौन था जिसने बादशाहत के बजाय सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर मैदान मारा। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। बनी इसराइल अपने आमाल की वजह से जिल्लत की गहराइयों में गिर चुके थे। दुश्मन कौमों ने उन पर हमला किया, उन्हें घरों से निकाल दिया और सबसे बढ़कर उनका मुकद्दस संदूक ताबूते सकीना उनसे छीन लिया गया। वो संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। अपनी जिल्लत से तंग आकर बनी इसराइल अपने वक्त के नबी के पास गए और इल्तिजा की, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ सकें और अपनी इज्जत वापस ले सकें। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह का इंतखाब उनकी सोच से बिल्कुल अलग होने वाला था। अल्लाह ने उनके लिए तालूत को बादशाह चुना। तालूत कोई अमीर कबीले का सरदार नहीं था और ना ही उसके पास ढेरों दौलत थी। बनी इसराइल के सरदारों ने फौरन एतराज किया, ये हम पर कैसे हुकूमत कर सकता है? इसके पास तो माल ही नहीं है, हम इससे ज्यादा हकदार हैं। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने इसे तुम पर चुना है और इसे इल्म और जिस्मानी ताकत में तुमसे ज्यादा नवाजा है। और फिर अल्लाह ने तालूत की बादशाहत की एक निशानी भेजी। फरिश्ते हवा में उड़ते हुए उस छीने हुए ताबूते सकीना को वापस ले आए और तालूत के कदमों में रख दिया। ये एक खुला मोजज़ा था। मजबूरन कौम को मानना पड़ा और तालूत की क़ियादत में फौज तैयार हो गई। फौज रवाना हुई, लेकिन अल्लाह को तादाद नहीं, ईमान चाहिए था। रास्ते में एक नदी आई। तालूत ने अपनी फौज को अल्लाह का हुक्म सुनाया, अल्लाह इस नदी के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जो कोई इसका पानी जी भर के पिएगा वो मेरा साथी नहीं, सिर्फ वो मेरे साथ चलेगा जो प्यास के बावजूद सिर्फ एक चुल्लू पानी पिए। प्यास शिद्दत की थी, लाखों की फौज थी, लेकिन जैसे ही पानी सामने आया अक्सरियत ने सब्र खो दिया। सिवाय चंद लोगों के सब ने पेट भर कर पानी पिया। कुरान गवाह है कि सिर्फ 313 लोग ऐसे थे जिन्होंने हुक्म माना और तालूत के साथ आगे बढ़े। बाकी सब हिम्मत हार गए और वहीं रह गए। मैदान सज गया। सामने दुश्मन का लश्कर था जिसका सिपह सालार जालूत था। वो कदो कामत में एक दीवार लगता था, सर से पांव तक लोहे में ढका हुआ। जब तालूत के चंद साथियों ने उसे देखा तो वो पुकार उठे, आज हम में जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं। लेकिन उन्हीं में से वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का यकीन पहाड़ की तरह मजबूत था बोले, कितनी ही बार छोटी जामतों ने बड़ी जामतों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दी है। जालूत मैदान के बीच में आया और गरजदार आवाज में ललकारा, हाय कोई जो मेरा मुकाबला करे। सन्नाटा छा गया। किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। तब लश्कर में से एक नौजवान आगे बढ़ा। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त वो नबी नहीं बने थे, बल्कि एक कम उम्र लड़के थे जो अपनी कौम की मदद के लिए आए थे। न जिस्म पर कोई जिरहा, न हाथ में कोई तलवार, सिर्फ एक घोपन और चंद पत्थर। तालूत ने उन्हें देखा तो कहा, तुम इस पहलवान का मुकाबला कैसे करोगे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पुरयकीन लहजे में कहा, मेरा भरोसा अपने हथियार पर नहीं, अपने रब पर है। जालूत ने जब इस दुबले पतले नौजवान को देखा तो कहकहा लगाया और मजाक उड़ाया। उसे मालूम नहीं था कि मौत उसके कितने करीब है।
فضا میں تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ جالوت اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا تاکہ اس نوجوان کو ختم کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اپنی گوبھن میں پتھر رکھا اور نشانہ لیا۔ ہوا کی تیزی کے ساتھ وہ پتھر نکلا۔ دنیا کی کوئی ڈھال، کوئی ہیلمٹ اس پتھر کو روکنے کے لیے نہیں بنا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے پھینکا گیا تھا۔ ٹھک! پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور اندر دھنس گیا۔ وہ پہاڑ جیسا انسان جس کی طاقت پر دنیا رشک کرتی تھی، ایک لمحے میں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جالوت کے گرتے ہی اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ نے چند نہتھوں کو ایک عظیم لشکر پر فتح عطا فرما دی۔